दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल। कैसे हैं दोस्तों, आज कुछ नया बात करेंगे। नया इस संबंध में बात करेंगे क्योंकि अब जैसा लोगों का मिला रिस्पॉन्स, जैसा जो हमारे रोज देखते हैं वीडियोज, उन लोगों का बड़ा मिला रिस्पॉन्स कि सर लर्न झारखंड को सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं रखिए, और आप जेपीएससी के बारे में पढ़ा रहे हैं, जेएसएससी सर पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ झारखंड जीके नहीं पढ़ाइए सर, कुछ और भी पढ़ाइए। और वो सिलेबस का हर वो टॉपिक जो जेपीएससी जेएसएससी का डिमांड है, आप उसको भी पढ़ाइए। तो मुझे उनकी बातें बहुत अच्छी लगी कि मेरा स्टाइल उन्हें पसंद आया, और आपकी बातें मेरी सर आंखों पे मित्रों, आपकी ख्वाहिश क्यों ना पूरा करूं, अवश्य पूरा करूंगा। और मैंने सोच लिया कि अब से मैं जो चैनल है लर्न झारखंड, ये सिर्फ झारखंड जीके के अलावा आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा। और हिस्ट्री ऐसा वैसा नहीं, हिस्ट्री जो पीसीएस एग्जाम में काम आएगा। और मैं आपको डिक्शनरी नहीं पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी तो आपके पास है। डिक्शनरी का माने बहुत सारी जानकारियां, तमाम जानकारियां टेक्स्ट बुक्स में है, ऑनलाइन न जाने कितने चैनल्स में, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा जो यूनिवर्सल जिससे क्वेश्चन बनते हैं, और हर परीक्षा में लगभग उससे क्वेश्चन पूछने की संभावना 75% से अधिक होती है। वही चीजों को मैं सिर्फ आपको बताते जाऊंगा। और जितने भी टॉपिक जेपीएससी और जीएसएससी का जीएस सेक्शन में, जीएस सेक्शन में जितने भी टॉपिक्स हैं, वो सारे टॉपिक्स में पढ़ा दूंगा। मतलब कंप्लीट पैकेज, फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लूंगा मैंने पहले भी ये कमिटमेंट किया है कि मैं पूरा झारखंड जीके फ्री में पढ़ाऊंगा, और मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। मुझे पैसा देना रहेगा तो मुझे पैसा यूट्यूब देगा, मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, मैं फ्री में पढ़ाऊंगा। क्योंकि मेरा ये वीडियो हर वैसे विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए रामबाण साबित होगा, हर वो गरीब तबके के विद्यार्थियों के लिए जो महंगे महंगे कोचिंगों के कारण कोर्स नहीं खरीद कर पाते हैं, पढ़ाई वहां जाके नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी चार्जेस होते हैं 20,000, 18,000, 15,000, 10,000, 8,000, 12,000। इतने पैसे कहां से दे पाएंगे गरीब घर के बच्चे। तो उन लोग वहां से दूर हो जाते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से। लेकिन आपके दोस्त के इस चैनल पे लर्न झारखंड पे क्वालिटी एजुकेशन जेपीएससी जेएसएससी के रिगार्डिंग आपको मिलता रहेगा और अपडेट होता रहेगा। और मेरे दिमाग में एक और कुरफाती चल रही है, पता है क्या चल रही है? वो ये चल रही है कि मैं द हिंदू अखबार और इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू अखबार का डेली एनालिसिस करवाऊं। डेली एनालिसिस, मॉर्निंग में डेली एनालिसिस करवाऊं इंपॉर्टेंट न्यूज का। ये बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है, लेकिन टाइम, इतना मेरा शेड्यूल बिजी है कि थोड़ा टाइम निकाल पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हर मुश्किलों, हर बाधाओं को जीतना है और आगे बढ़ना है। मैं टाइम निकालूंगा और इस पर भी वर्क करूंगा, ताकि करंट अफेयर सेक्शन पे दिक्कत नहीं हो, और एकदम कॉन्सेप्चुअल चीज जो हर दिन आता है, प्रीमियम न्यूज, प्रीमियम डेटास, प्रीमियम एडिटोरियल्स मैं कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये होगा बाद में। लेकिन फिलहाल मैंने सोच लिया है कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है, और इकोनॉमिक्स तो कहना ही क्या दोस्तों, इकोनॉमिक्स तो मेरा मास्टर डिग्री है ना। मैं करवाऊंगा सारा चीज A to Z, और डिक्शनरी नहीं करवाऊंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूं वही चीज जो एग्जाम में काम आएगा, और एकदम टॉपिक बाय टॉपिक। जेपीएससी का सिलेबस आप निकाल के देखना, वही टॉपिक मैं डील करूंगा जो उस जेपीएससी सिलेबस के टॉपिक में है। कम से कम प्रीलिम्स का तैयारी तो बेहतरीन मैं यहां से करवा दूंगा आपका। मेंस तो उसमें आंसर मेकिंग होता है, वो तो आपको खुद से करना होगा, है ना। कॉन्सेप्ट आपके पास मैं यहाँ दूंगा, और आंसर मेकिंग के लिए तो बुक्स की आपको हेल्प लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई भी जो है कोचिंग है ऑनलाइन, वो मेंस का आपको तैयारी नहीं करवाता है विदाउट, क्योंकि उसके लिए नोट्स का पैकेजिंग होती है। वो नोट्स का पैकेज लोग बेचते हैं या खुद से बनाते हैं, तो आपको खुद से करना होगा। लेकिन पीटी के लिए आप डेट से बताएंगे। ठीक है, तो आज एक सबसे जो पहला मैंने सर्वे कराया था, तो एक
विद्यार्थी जो बोला कि सबसे पहले मेरा कमेंट है सर, और मेरा इस कमेंट को फुलफिल कीजिए, जो कि सबसे पहले मेरा था। और उसका कमेंट ये था कि सर वायसराय और जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल और जो वायसराय है, कहता है कि मैं बार बार पढ़ता हूं, बार बार भूल जाता हूं, पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, सीरीज में वो गड़बड़ हो जाता है, कई बार याद करता है। और एग्जाम में आपको ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये असेंडिंग ऑर्डर में सीरीज को सुनाने के लिए दे दिया जाता है। आज मैं वो रामबाण, वो खतरनाक ट्रिक आपको बताऊंगा कि जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे इस सीरीज को। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी आपको याद रहेगा। मैं वो ट्रिक आपको बताता हूं, और उस ट्रिक से दो ट्रिक रहेगा, एक ट्रिक गवर्नर जनरल के लिए और एक वायसराय के लिए, आपका कंप्लीट, दो ट्रिक कंप्लीट। देखिए मैं ट्रिक शुरू करता हूं। ये और मेरे एक टीचर है जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस ऑनलाइन टीचिंग को लेकर के। मैं अपने उस शिक्षक को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि सर आपकी मोटिवेशन मुझे सपोर्ट करती है, और आपकी मोटिवेशन और आपका जो तर्क है मेरे इस ऑनलाइन टीचिंग के साथ, मैं वो फुलफिल जरूर करूँगा। और आपका जो सपोर्ट है सर ऐसा ही बना रहे। आपका सपोर्ट को मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूँ और दिल से मानता हूँ। कुछ बातें ऐसी होती है जो ज़्यादा बयान नहीं की जाती है, मगर महसूस करवा दिया जाता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइए गवर्नर। जनरल, ठीक है। ट्रिक देखिए, ट्रिक है वाकोजो वेल है, जी हाँ, विचार दाल का करो, विचार दाल का करो। माको जो वेल है, विचार दाल का करो। देखिए ये जो ट्रिक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल रहे थे ब्रिटिश इंडिया में, सारे कवर हो जाएंगे। गवर्नर इंपॉर्टेंट, बीच में एक दो और है लेकिन वो सस्ते वाले, उनका कोई खास महत्व नहीं है इतिहास में, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट है, उसका इस स्लॉट में बिल्कुल क्लियर है। वाको जो वेल है, विचार दाल का करो। वाको जो समझिए कि इंसान का नाम है, वेल है अच्छा है, वाको जो वेल है, विचार किसका करना है, दाल का करो। दाल के बारे में सोचो कैसा है जी, वाको जो तो बढ़िया है ही, तो वाको जो वेल है, वाको जो वेल है, विचार दाल का करो। अब देखिए इस एब्रिविएशन से क्या बनता है, वाह। देखिए वाह है, आइए वाह से वैरेन हेस्टिंग, ठीक है। को लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, हो गया को। जो सर जॉन सोर, ठीक है। आइए वेल, लॉर्ड विलेजली, लॉर्ड विलेजली है ना, है लॉर्ड हेस्टिंग, ठीक है। विचार, विचार को स्प्लिट करेंगे टू टर्म में, वी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। चार, चार में आइए देखिए क्या है,
चार्ल्स मेटकैफ, चार्ल्स मेटकैफ, ठीक है। दाल, दाल में आइए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। करो, करो से कैनिंग, है ना, करो से कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। देखिए, अब देखिए कैनिंग के बाद अब शुरू हो जाता है वाइसराय। तो ये कंप्लीट है, ये दोस्तों बिल्कुल ही कंप्लीट है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, देखिए, वाह, वैरेन हेस्टिंग को कॉर्नवालिस, जो सर जॉन सोर, वेलेजली है, हेस्टिंग, है से हो जाएगा आपका हेस्टिंग। वी, विलियम बेंटिक। चार, चार्ल्स मेटकैफ। दाल, डलहौजी, है ना, और का से कैनिंग। कोई है भारी, आप सिर्फ इसको याद रखिए ना, बाकी जो वेल है विचार दाल का करो, कंप्लीट है। आप परीक्षा में दे दे सजाने के लिए, या अगर ट्रिक याद है तो आप आसानी से देंगे इसको सजा, कंप्लीट। बीच में एक दो और है लेकिन वो सब सस्ता है, सब काम का नहीं, मैंने उसको स्किप कर दिया। तो देखिए कितनी आसान तरीकों से ये आपका कंप्लीट हो गया है। इसी तरह हम लोग देखते हैं वायसराय के बारे में दोस्तों। अब इन्होंने जो जो अपने अपने शासन काल में जो महत्वपूर्ण काम किया है, मैं उसको एक सेपरेट लेक्चर में आपको करवाऊंगा। लेकिन उससे पहले ये तो याद हो जाए कि भैया था कौन कौन, ये तो पता चल जाए कि पहले कौन फिर कौन फिर कौन। क्योंकि देखिए अगर आपको ए फॉर एप्पल जानना है तो आपको एबीसीडी जानना पड़ेगा, वही चीज मैं करवा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर किसी दिन वन बाय वन सारा का सारा जो इंपॉर्टेंट जिसने काम किया अपने टर्म में मैं वो सब करवाऊंगा, ठीक है। तो ये जो लॉर्ड, ये जो वैरेन हेस्टिंग था, ये कौन था? ये था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये फर्स्ट जीजीआई था। और ये लॉर्ड कैनिंग, ये क्या था? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के टाइमिंग में क्या होता है? 1857 की क्रांति क्या होता है इसके टाइम में? रिवोल्ट ऑफ 1857 इसी के टाइम में होता है, ठीक है। और इसी के बाद जो है वाइसराय का जो पद है वो सामने आ जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट आता है, क्योंकि 57 की जो क्रांति हुई ना, उसे लगा, ब्रिटिश सरकार को लगा लंदन में कि अब जो है पावर कंपनी के पास था। अब तक पावर किसके पास था? ब्रिटिश कंपनी के पास था। लेकिन इस क्रांति के बाद पावर कंपनी से हट के कहां चला जाएगा? जो लंदन में डायरेक्ट कंट्रोल रहेगा लंदन से भारत पर वाइसराय का, वाइस रॉय का। तो मतलब यहां से जो कंपनी का पावर है वो शिफ्ट हो जाता है, कंपनी का पावर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और वो सीधा लंदन में जो उस समय थी महारानी, वो अपना एक वाइसराय बना के भेजती थी डायरेक्ट, ताकि ये वहां से डायरेक्ट रिपोर्ट करे, है ना। तो वाइसराय बन जाता है। तो उसको हम लोग अब आगे बहुत सारी बातें हैं, अभी अगर यहाँ मैं बात करूं तो ट्रैक से भटक जाऊंगा, ठीक ना। तो अभी जो हमारा आज टारगेट है मैं वो हिट करता हूं, ठीक है। यहां तक कंप्लीट, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गवर्नर जनरल को याद करने के लिए। आप वाइसराय सेक्शन में मैं इसको रब करता हूं एक बार। आइए अब देखते हैं वाइसराय। एक मिनट, थोड़ा सा माइक गड़बड़ हो गया, माइक एक मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, वाइसराय ऑफ इंडिया, मेरी दिक्कत हो गया। वाइसराय ऑफ इंडिया, देखिए वाइसराय ऑफ इंडिया। अब देखिए ट्रिक कितना जबरदस्त है, कहीं ट्रिक आपको नहीं मिलेगा इस चैनल के अलावा मित्रों। हाँ, मेहनत है खुद का। देखिए वाइसराय ऑफ इंडिया ट्रिक,
काला, काला मालिरी, काला, कॉमा का मतलब स्लॉट है ना, एक स्लॉट, दो स्लॉट, स्लॉट बाय स्लॉट, काला मालिरी, डफकर, मिन हॉरकेम, काला मालिरी, डफकर, मिनहॉर केम, है ना। आगे रेड वाइन, अब इसको तो कोई नहीं भूलिएगा, हमको पता है रेड वाइन ये तो भूलने वाला चीज नहीं है। रेड वाइन विल गो, रेड वाइन विल गो, कहां, अरे कहां गो, अरे WMCR में गो। जी हाँ, देखिए कंप्लीट ये ट्रिक और इंपॉर्टेंट वॉइसराइज जो है वो कंप्लीट। क्या पढ़ना पड़ेगा, काला, CALA, काला, काला मालिरी, मालिरी को रखिए याद, मलेरिया, जिसको मलेरिया होता है काला पड़ जाता है जी, तो काला मालिरी, काला मालिरी, डफकर, डफर हो जाता है जिसको होता है मलेरिया, तबीयत खराब होता है तो आपका बन गया डफर, है ना, डफकर, तो काला मालिरी, डफकर, मिन हॉरकेम, मिन हॉरकेम, मिन हॉरकेम, है ना, काला मालिरी, डफकर, मिन हॉरकेम। रेड वाइन विल गो, क्या जाएगा, रेड वाइन, लाल वाइन, विल गो जाएगा, कहां जाएगा, अरे NCR को दिल्ली में जगह है, आप NCR की जगह आपको क्या बोलना है, WMCR, रेड वाइन विल गो WMCR। अब देखिए इसका जादू, आइए तुरंत देखिए, CA लॉर्ड कैनिंग। अब कहिए सर कि कैनिंगवा तो आप पहले भी बता दिए हैं हमको गवर्नर जनरलवा में। जी हाँ, देखिए लॉर्ड कैनिंग जो था वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, और 1858 का जो एक्ट आया उसके बाद ये क्या बन गया, वाइसराय भी इसको बना दिया गया, है ना, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग, लास्ट देखिए, सर जॉन लॉरेंस, लॉरेंस क्या है, लॉरेंस, ठीक है। आइए मां, लॉर्ड मयो, लॉर्ड मयो, ली, लॉर्ड लिटन, ठीक ना, री, लॉर्ड रिपन, डफ, लॉर्ड डफरिन, ठीक ना, कर, लॉर्ड करजन, ठीक है। आइए मिन, लॉर्ड मिंटो सेकंड, ठीक है। हर, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, है ना। केम, लॉर्ड कैम्सफोर्ड, ठीक है। और रेड वाइन विल गो, रेड, 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 लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग ऑफ वाइन। ऐसा कौन सा है वाइसराय जिसका नाम में वाइन आता है, जरा माइंड पे जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, हंट हुआ, वाइन, विन, वाइन, विन देखिए, लॉर्ड इरविन, इरविन, लॉर्ड इरविन, ठीक है। अब इधर देखिए, आइए, विल, लॉर्ड विलिंगडन, लॉर्ड विलिंगडन, गो, लॉर्ड लिन, लिथ गो, ठीक है, हो गया गो से लॉर्ड लिन लिथ गो। अब WMCR देखिए, WM जो CR है
WM डब्ल्यू से हो जाएगा लॉर्ड वेबहेल और एम से हो जाएगा लॉर्ड माउंट बैटन और CR से आप लोग परिचित होंगे राजा गोपाल। लीजिए कहानी खत्म। देखिए कोई तकलीफ है बताइए, कोई दर्द है इसको समझने में? कुछ नहीं है। ट्रिक खाली याद रखिए, काला मालिनी डफकर, काला मालिनी डफकर मिन हॉरकेम क्या जाएगा? रेड वाइन विल गो, कहां जाएगा? WMCR जाएगा। देखिए कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ माइंड का गेम है। देखिए काला, CA से कैनिंग, ला से लॉरेंस, माँ से मयो, लिट्टन, रिपन, डफरिन, करजन, मिंटो, हार्डिंग, कैम्सफोर्ड, रीडिंग, वाइन, इरविन, विलिंगटन, लिनलिथ गो, है ना, लिनलिथ गो, ध्यान दीजिएगा। W वेबहेल, M माउंटबेटन, CR राजा गोपाल। कंप्लीट दोस्तों, कोई दिक्कत? अगर फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हिट कीजिएगा अपना कमेंट, है ना, मैं देखूंगा। ठीक है, तो अब मैं किसी नेक्स्ट जो है इसके सेशन में जितने भी गवर्नर जनरल है, वाइस राय है, उसके जो महत्वपूर्ण जो काम है, जो अक्सर मतलब इतना फेमस है कि आए दिन कोई न कोई परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, मैं वो आपको डील करा दूंगा, है ना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं दोस्तों। देखिए जब हमने वो सारा देखिए गवर्नर जनरल, वाइस राय, तो जरा देख लेते हैं, थोड़ा सा फ्लैशबैक चलेंगे। गवर्नर जनरल से पहले चलेंगे, कहां चलेंगे? गवर्नर जनरल से पहले हमने जो पहला गवर्नर जनरल देखा था बंगाल का, वो कौन था? वैरेन हेस्टिंग। ये क्या था उस समय? क्या था? बंगाल का क्या था? गवर्नर जनरल था। एक इससे भी पहले कौन कौन था वो क्रम में आते हैं। तो इससे जो पहले है रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये ब्रिटिश गवर्नर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गवर्नर, है ना, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद क्या आया? फिर बेंसी टाट। देखिएगा जो रॉबर्ट क्लाइव था 1757 से 1760 3 साल रहा। उसके बाद बेंसी टाट आया, उसके बाद फिर से आया रॉबर्ट क्लाइव 65 से 67 में। देखिए ये होता क्या है, आप थोड़ा सा और फ्लैशबैक में जाइए। 1757 में एक फेमस युद्ध हो जाता है। क्या होता है? एक फेमस युद्ध होता है। इसके किसके बीच में? ये जो युद्ध होता है, ये युद्ध होता है दोस्तों, ये जो युद्ध होता है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी। देखिए आखिर होता क्या है? ये जो युद्ध है, इस युद्ध में अंग्रेज जब भारत आया तो बंगाल, उड़ीसा, बिहार, बॉम्बे, सब बहुत बड़ा बड़ा रेजिमेंट था और अंग्रेज चाहता था कि सबसे पहले किसी एक जगह पर अपने आप ऑक्युपाई कर ले अच्छा तरह से, तो रास्ता आसान हो जाएगा दिल्ली के राजगद्दी तक पहुंचने के लिए। तो इसने बंगाल को चुना और बंगाल में क्या किया, कहा कि देखिए डायरेक्ट तो हम किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, माइंड गेम खेला, डिप्लोमेटिक वॉर किया। क्या किया कि उस समय जो है बंगाल का जो नवाब था रॉबर्ट क्लाइव जो आए, उस समय जो बंगाल का जो दोस्तों नवाब था वो देखिएगा था सिराजुद्दौला। क्या किया? और सिराजुद्दौला कौन था दोस्तों? तो सिराजुद्दौला जो था ना, ये पोता था। देखिएगा सीरीज को समझिएगा एकदम बहुत आराम से। ये पोता था, किसका पोता था? अलीवर्दी खान का। अलीवर्दी खान का पोता था। अब कहेंगे अलीवर्दी खान कौन था? तो अलीवर्दी खान को बिहार का सूबेदार, बिहार का गवर्नर, है ना, चुना गया था। समझिएगा, चुना
गया था, बिहार का गवर्नर चुना गया था। किसके द्वारा चुना गया था? तो चुना गया था सुजाउद्दीन के द्वारा। ये सिराजुद्दौला है और ये सुजाउद्दीन खान के द्वारा चुना गया था। ठीक है, सुजाउद्दीन खान क्या किया कि अलीवर्दी खान को क्या किया, बिहार का सूबेदार चुन दिया गया। और ये सुजाउद्दीन कौन था? ये सुजाउद्दीन जो था दोस्तों, ये औरंगजेब मुर्शिद कुली खान, देखिएगा एक मिनट, मुर्शिद कुली खान को क्या बनाया? मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब क्या किया? मुर्शिद कुली खान को ये उस समय बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया, मुर्शिद कुली खान को। और मुर्शिद कुली खान क्या किया, जब औरंगजेब का मृत्यु हो गया 1707 में, 1707 में औरंगजेब का मृत्यु हुआ, तो मुर्शिद कुली खान बोला मैं स्वतंत्र हूं, मैं बंगाल का क्या हूं, मैं बंगाल का नवाब हूं। अब ये क्या किया अपना शासनकाल में मुर्शिद कुली खान कि सुजाउद्दीन खान जो था इसका बेटा था या शायद दामाद था, है ना, इसको क्या किया कि इसको जो है बिहार का गवर्नर इसको बना दिया गया। अब ये क्या किया, अलीवर्दी खां को बना दिया। अब अलीवर्दी खां का क्या था, सिराजुद्दौला इसका था पोता था। क्या था दोस्तों, इसका पोता था। अब सिराजुद्दौला बंगाल पर शासन कर रहा था। कहां शासन कर रहा था? अब आइएगा, बंगाल पर शासन कर रहा था। अब जब ये बंगाल पर शासन कर रहा था, कौन? सिराजुद्दौला। अंग्रेज बोला बंगाल को अगर कब्जा करना है तो इस नवाब को हटाना होगा। किसको हटाना होगा? ये सिराजुद्दौला को हटाना पड़ेगा। अब इसको कैसे हटाना पड़ेगा? कहा इसको दिमाग से हटाओ। तो ये क्या किया अंग्रेज, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ये अपना एक गुप्तचर को भेज दिया, एक स्पाई को भेज दिया। कहां? सिराजुद्दौला का साम्राज्य में, और कहा कि पता करो इसके साम्राज्य में कोई ऐसा लालची व्यक्ति है क्या जिसको राजगद्दी का शौकीन है। स्पाई आया और पता किया कि इसका कमांडर इन चीफ ये जो सिराजुद्दौला है, इसका कौन? कमांडर इन चीफ, इसका सेनापति था। क्या नाम था सेनापति का? इसका क्या नाम था? मीर जाफर। इसको राजगद्दी का बहुत शौक है। मीर जाफर चाहता था कि कब सिराजुद्दौला मरे और हम अपने आप को नवाब घोषित कर दें। कहा वाह, क्लू मिल गया। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, मीर जाफर के साथ षड्यंत्र कर दिया। कहा क्या? कहा कि हम अटैक करेंगे सिराजुद्दौला पर और तुम सपोर्ट करना मेरी ओर से, अगर हम लोग जीत गए तुमको नवाब बना देंगे। अभी था लालची व्यक्ति, यस में यस मिला दिया। अंग्रेजों का दिमाग देखिए दोस्तों, यस में यस मिला दिया। अब रॉबर्ट क्लाइव क्या किया, हमला कर दिया किस पर? सिराजुद्दौला पर। अब इसका सेनापति इसको धोखा दे दिया। देखिए धोखा कितना बड़ा, कितना गलत गेम है। इसको धोखा दे दिया। इसके शासनकाल में पला बढ़ा, खाया पीला, फला फूला, पावर मिला, राजगद्दी मिला, पैसा धन दौलत सब मिला, लेकिन ये सबसे ऊंचा राजगद्दी के लालच में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज के साथ दे दिया और सिराजुद्दौला को मरवा दिया। और ये खुद नहीं मारता, इसका एक बेटा रहता है ना। मीर जाफर का एक होता है बेटा मीरान के हाथों इसको मरवा देता है। किसको? सिराजुद्दौला को। मीरान क्या करता है? इसको किल्ड। मीरान इसको मरवा देता है। किसको? सिराज को। अब मर गया कौन? सिराज मर गया। सिराज क्या हुआ दोस्तों? मर जाता है। अब मरने के बाद क्या होता है कि जैसा कि वादा हुआ था, मीर जाफर, कलर चेंज करने दीजिए मेरे को, है ना, मीर जाफर को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब सिर्फ कठपुतली था ये, क्योंकि असली पावर तो पहले था सिराज के पास में। अब ये सब क्या बनेगा? अब तो ये सब सिर्फ मिल रहेगा आपका अंग्रेजों का कठपुतली। जैसा अंग्रेज बोलेगा वैसा करेगा, कठपुतली जैसा था ना पहले,
2014 से पहले रिमोट कंट्रोल सिस्टम, वही सिस्टम चालू हो गया। अंग्रेजों का ये कौन था? रिमोट कंट्रोल था। तो मीर जाफर था, तो मीर जाफर को रिप्लेस करके रॉबर्ट क्लाइव कौन बना? बाद में गवर्नर, बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक, उसके बाद देखिएगा मीर कासिम आता है। मीर कासिम, मीर कासिम जो है, मीर कासिम को रिप्लेस करके फिर कौन बनता है? बंगाल का गवर्नर बेंसी टाट बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर से मीर कासिम आ जाता है, सॉरी मीर जाफर आता है, फिर से मीर जाफर आता है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, बैटल ऑफ बक्सर। इसका क्या कहानी है? बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर। अब इसके पीछे ये 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। इसके पीछे भी एक कहानी, बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है, क्या हुआ? बैटल ऑफ बक्सर का कहानी लगा। बैटल ऑफ बक्सर में एक स्टोरी है, फिर अब भटक जाएंगे। हिस्ट्री तो यही है कि लिंक रहता है, फिर भटक जाएंगे। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है ना कि बैटल ऑफ बक्सर में जब मीर कासिम जो है राजगद्दी पर आता है, तो मीर कासिम को हटा देता है अंग्रेज राजगद्दी से और फिर बैठा देता है किसको? मीर जाफर। तो इसी जो युद्ध होता है कौन सा? बैटल ऑफ बक्सर। और इस बैटल ऑफ बक्सर में मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, मीर कासिम वर्सेस अंग्रेज, और उसमें हार जाता है तो फिर मीर जाफर को बना दिया जाता है। और फिर रॉबर्ट क्लाइव क्या बन जाता है? बंगाल का गवर्नर। ठीक है, गवर्नर, जनरल नहीं, जनरल तो यहां बनता है सबसे पहला। ठीक है, गवर्नर। ठीक है, अब मीर जाफर के बाद अगला जो बनता है उसका नाम है दोस्तों निजामुद्दौला। क्या नाम है? निजामुद्दौला। ठीक है, उसके बाद सैफुद्दौला, सैफुद्दौला। फिर इसको हटा के कौन बनता है? काटियार। ठीक है, ये सब नवाब रहता है और वो सब गवर्नर है। ठीक ना, सैफुद्दौला। अब लास्ट में मुबारक उद्दौला, मुबारक उद्दौला। और इसके बाद मुबारक उद्दौला के बाद देखिएगा बंगालों पर से नवाब का शासन खत्म हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है? नवाब का शासन खत्म, नवाब का शासन खत्म, नवाब का शासन डाइंड हो जाता है। अब अंग्रेज बोला कि अब नवाबों का ड्रामा ताम झाम खत्म करो, अब सिर्फ कौन राज करेगा? गवर्नर। और ये जो आखिरी होता है मुबारक उद्दौला, बंगाल का नवाब, इसको रिप्लेस करके वैरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल। एक और टाइटल ऐड कर दिया, क्या? जनरल। यहां तक कार्टियार तक क्या था दोस्तों? देखिएगा कार्टियार तक हमारा क्या था? सिर्फ गवर्नर था। क्या था? गवर्नर, 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 गवर्नर। लेकिन ये क्या बन गया? गवर्नर जनरल। तो ये पूरा सीरीज था आपका गवर्नर को लेकर के, कैसे बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है, कैसे बंगाल गवर्नर से बंगाल का क्या बनता है? गवर्नर जनरल बनता है। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल से कैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, और कैसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइसराय बनता है ना? वाइसराय बनता है। यही पूरा है। मैंने आपको ये यहां से यहां तक पूरा कंप्लीट किया करवा। ठीक है, अब सबका अपना अपना कुछ काम है, क्या क्या आया काम किया वो सब सेपरेट लेक्चर में आपको दूंगा। आज का सेशन काफी लंबा हो गया, मैं यहीं तक रखता हूं, है ना? और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट हिट कीजिएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।